चलिए कैश बुक, पेटी कैश बुक चालू कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। सब कॉलम 10 कॉलम बना लेना है अंदाज से, ये सब खर्चे की। फर्स्ट पैसा आया कैश, पहली तारीख को 100 रुपया, देख ले बच्चा। दूसरी तारीख को बस फेयर का 50 पैसा चुकाया। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, एक कॉलम का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। लिखते जाना जरा, मैं फास्ट नहीं हूं ना नयन भाई। फिर कार्टेज, बच्चा कार्टेज और ट्रैवलिंग में फर्क क्या है जरा सुन लेना। जो इंसान के लिए यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। एक और शब्द का भी मीनिंग सुन ले बच्चा, ट्रैवलिंग और कन्वेंस में भी फर्क है। ये मैंने ट्रैवलिंग कन्वेंस लिखा नहीं है, खाली कन्वेंस लिखो तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पहले से अपन ट्रैवलिंग कन्वेंस ऐसा लिख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस? लाइन ड्रॉ करते जाना, अगर जो बाकी है तो मैं थोड़ा भाषण देते जाता हूँ। बाबूजी जब आप विद इन सिटी यहां से वहां घूमते, जैसे मलाड से मैं बोरीवली गया, अंधेरी गया, रिक्शा में गया, ट्रेन में गया, जो भी बोल, दिस इज कॉल्ड कन्वेंस। मतलब विद इन सिटी व्हेन यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड कन्वेंस। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई से दिल्ली गए, मुंबई से अहमदाबाद गए, ये सब, तो बाबूजी उसको ट्रैवलिंग बोलते हैं, है ना। ठीक है, दोनों में नजदीक का संबंध है, इसे ट्रैवलिंग कन्वेंस अपन ने साथ में लिखा। चल बच्चा, अभी कार्टेज, कार्टेज गुड्स के लिए होता है, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, हेल मजूरी, ये सब होता है ना, ये सब एक समान है। सुना तो अपन यहां लिख ले कैरेज एंड कार्टेज। खाली कार्टेज लिखा तो भी कैरेज एंड कार्टेज। चलो कितना पैसा बच्चा देख तो नकुल भाई, 2.5। पहले 2.50 टोटल कॉलम में लिख, और फिर 2.50 कैरेज कॉलम में भी लिख, बच्चा देखते जा। चल January 3rd, paid for postage and telegram ₹5. Paid for postage and telegram ₹5. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। कितना रुपया बच्चा? ₹5. 5 रुपीज। तो बाबूजी पोस्टेज एंड कुरियर का नया कॉलम बना ले, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी लिख सकता है। ₹5। Write the amount in two columns as you can see, first in the total column, then its respective column, please. जरा देखते जा, दो कॉलम में मैं कैसे लिखता हूं बच्चा। चल January 3rd, paid wages for casual laborers ₹6. Paid wages for casual laborers ₹6. चल भाई वेजिस ले ले, जनवरी 3 ले ले। बाबू जी 6 रुपया अपन ने वेजिस का चुकाया है बच्चा, वेजिस का नया कॉलम बना ले, उसके कॉलम में लिख ले चलो बच्चा पढ़ना। January 4th, paid for stationery ₹4. Paid for stationery ₹4. स्टेशनरी ले ले, 4 रुपया ले ले।
बाबू ऊपर हेडिंग मार प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बाबूजी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4 रुपया देख लो। ऊपर हेडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, देख ले। और 4 रुपया तू देख रहा है। नकुल भाई आप ठीक लग रहा है बराबर? Yes, sir. चल बच्चा। January 4, paid Tonga charges rupees 2. Paid Tonga charges rupees 2. बाबूजी जूने जमाने में और टांगा आता था ना, टोंगा, समझते हैं क्या? बैठे क्या आप लोग? ओ घोड़ा गाड़ी बोलते रहे। अभी भी हमारे गांव में वगैरह ये सब चलता है, घोड़ा गाड़ी वगैरह। अभी तो मुंबई में तो दिखता नहीं है। चल भाई 2 रुपया ये टांगा चार्जेस किस में जाएगा बोलना? नहीं बोलता है भाई। अरे बोलिए ना। नकुल भाई किस में जाएगा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में जाएगा कि नहीं? ये टांगा चार्जेस, रिक्शा भाड़ा, टैक्सी भाड़ा, बस भाड़ा है भाई। एटवी जी समझ रहे हैं बच्चा? टांगा भाड़ा यानी ट्रैवलिंग ही हुआ कन्वेंस। हमेशा बच्चा समझ रहा है? चल बच्चा आगे भाई। January 5, paid for the repairs 2 chairs rupees 15. Paid for the repairs 2 chairs. रिपेयर्स टू चेयर्स कितना रुपया? 15 रुपया चुका दिया रे बाबूजी। दिस रिपेयर टू चेयर भैया, ये रिपेयर का खर्चा है भाई साहब, ये रिपेयर का खर्चा है। तो अपने को ये रिपेयर का खर्चा या तो रिपेयर का कॉलम बना, रिपेयर एंड रिन्यूअल, या तो सन्ड्री करके भी उसको तू बता सकता है। मेरे पास ज्यादा वो कॉलम की शक्यता नहीं है, मैं सन्ड्री एक्सपेंस बोल देता हूँ, क्योंकि सन्ड्री में और भी बहुत सारे खर्चे में डाल सकता हूँ ना। रिपेयर बोलेगा तो खाली रिपेयर ही जाता है बच्चा, समझता है क्या? 15 रुपया सन्ड्री मैंने जानबूझ के लिखा है, बाकी मेरी इच्छा रिपेयर और रिन्यूअल ज्यादा होती है, क्योंकि वो प्रॉपर अकाउंट है। रिपेयर एंड रिन्यूअल। अभी यहाँ क्या मेरे को कॉलम कम है ना जरा जगह का, तो मैंने सन्ड्री में डाल दिया है। आप भी संभाल लो मेरे को। Rupees 15. हाँ 15 रुपीज लिख दिया। January बोल बेटा। January 5, bus fare 1 rupees. Bus fare 1 rupees. ले ले। It is traveling and conveyance only. Bus fare. Next. January 5, buy cartridge 4 rupees. Cartridge 4 rupees. It is cartage, not cartridge. ये बता ना, कैरेज, कार्टेज, हेल मजूरी। ओ भाई फ्रेट अपने लिखा है ना, कैरेज एंड कार्टेज। 4 रुपया सेकंड कॉलम। चल बच्चा। January 6, postage and telegram rupees 7. Postage and telegram rupees 7. पोस्टेज 7। बच्चा ऊपर पोस्टेज का तीसरा कॉलम है 7। चलो बच्चा। January 6. January 6, Tonga charges rupees 3. Tonga charges rupees 3. चल भाई वापस आया टोंगा चार्जेस। कितना रुपया बेटा?
3 rupees. It is traveling very first column बच्चा. चलो. January 6, cartage rupees 3. Cartage rupees 3. Cartage rupees 3. Carriage and cartage second column. चल बेटा. January 6, stationery rupees 2. January 6, stationery rupees 2. Stationery rupees 2. Printing and stationery second last column. कितना रुपया बचा स्टेशनरी का? 2 रुपया. 2 रुपए. चल बेटा. January 6, refreshment to customer rupees 5. January 6, refreshment to customer rupees 5. Refreshment to customer rupees 5. बाबू जी इसका भी अलग कॉलम खोल सकते हैं, या तो सन्ड्री में चलता है जी. सन्ड्री. ठीक है. 5 रुपया. जरा बराबर लिखना, मेरे को थोड़ा तकलीफ है ऊपर नीचे करने का, है ना, क्योंकि मेरा भी मोबाइल का स्क्रीन है, यू कैन अंडरस्टैंड. तो ऊपर का जो मुझे दिख रहा है उसको ऊपर नीचे घड़ी घड़ी करना पड़ता है बच्चा. नेक्स्ट. बहुत हो गए रे 6. कितने हो गए? 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 6 तारीख की ये 5 5 5. बस भाई खत्म. नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं है. चलो कल सिखाया था वैसे काम करो भाई. सब कॉलम का टोटल मारो. बाबू सब कॉलम का टोटल मार के मेरे को बताओ टोटल कितना रहा है इंक्लूडिंग टोटल कॉलम. नकुल भैया. Sir, 60 rupees. टोटल का कितना आया टोटल? 60. जरा भाई सब लोग चेक करना. मैं जरा कलर बदल रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ा आपको अच्छा लगे. 60. बेटा एक एक कॉलम का टोटल करके मुझे बताओ, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे जरा आप समझ सकते हो. Sir, ऐसा first column का 6.50. 6.50. ये कौन सा था? Second का एक मिनट. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है मेरा. traveling and conveyance. Yes, sir. चल बेटा Second नाम बोलना. 9.50. Carriage and cartage 9.50. 9.50 कैरेज एंड कार्टेज बोलो. Postage and telegram 12 rupees. पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12 रुपीज. पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12 रुपीज हो गया. Yes, sir. Wages 6 rupees. वेजेस 6 रुपीज. बेटा आगे चल. Printing and stationery 6 rupees. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6 रुपीज. Sundry expense 20 rupees. सन्ड्री एक्सपेंस कितना बोला? 20. 2020. भैया आप लोग ने टोटल मार के मेरे को मदद किया है, अच्छा लगा मुझे भी.
हाँ, टोटल मारना आसान है, कल हमने आपको बताया था। अब एक काम करिए, क्या काम करना है, कल मैंने सिखाया था, नकुल भाई याद है क्या? एक, हाँ, बैलेंसिंग करना है। तो एक लाइन छोड़ के जरा तैयार हो जाइए। देखिए मैं भी तैयार हो रहा हूँ, दोनों तरफ रिसीट एंड पेमेंट, दोनों कॉलम में मुझे टोटल मारना है। प्लीज सी, मैं जानबूझ के थोड़ा ऊपर नीचे की लाइन में लाइन कर रहा हूँ ताकि तुमको दिखे कि सर ने भी लाइन किया है। टोटल बच्चा, व्हाट इज द टोटल ऑफ द रिसीट्स? आर हेल्प मी। 100 रुपीज देखिए स्टार्टिंग में आया था अमाउंट वही है, 100 रुपीज, करेक्ट। लिख ले बच्चा 100, इधर भी लिख ले 100, और कैरी डाउन ढूंढ ले, 40। और कैरी डाउन ढूंढ ले बाय बैलेंस कैरी डाउन। कोटा, यू आर राइट बाबू जी, इट इज ऑन द लास्ट डेट। जो भी इन्होंने 6 लिखा है, हो सकता है हफ्ते हफ्ते का कार्यक्रम कर रहे हैं। बाबू जी 7 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, और उसी 7 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 रुपया और आ गया, देख ले, ताकि तेरे पास 100 रुपया हो गया बच्चा। हफ्ते हफ्ते का काम चल रहा है, ठीक है यार। उन्होंने बोला नहीं है मंथली है या कुछ है, लेकिन सब 6 तारीख को भरावा कर दिया था। चलिए, तो यहाँ ये क्वेश्चन समाप्त। इसका लेजर जर्नल कुछ पूछा नहीं है, तो मुझे कुछ आपको बोलना नहीं है। नकुल भाई, एनी डाउट? बाबूजी जरा देखो तो, बाकी के तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं इलस्ट्रेशन के, लेकिन पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन आपको और दिया है। पेज नंबर 2.83। नकुल भाई एक्सरसाइज में आइए तो बेटा। नो सर। हाँ सर। पेज नंबर 2.83 एक्सरसाइज में आ जाइए। चालू करो। यस। Sri Ramaswamy maintains a columnar petty cash book on the imprest system. The imprest amount is rupees 500. From the following information, show how his petty cash book would appear for a week ended 12 September 2015. बराबर है, 12 तारीख को इसका वीक खत्म हो रहा है, उन्होंने बोला है, तो अपने को वीक एंडिंग 12 तारीख तक का कार्यक्रम बोलना है। चल बच्चा, और इम्प्रेस का अमाउंट 500 है। चल बच्चा, हाँ पढ़ो। 7 September 2015. Balance in hand 134 rupees 134.90. रिपीट। Balance in hand rupees 134.90. 7 September. हाँ, 2015 सितंबर 7, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिसीट साइड में लिख रहा हूँ 134.90। हमारे को तकलीफ है तो थोड़ा पैसा ऐसा मैंने रखा है ऊपर नीचे करके, ठीक है। बाबूजी हफ्ते का हिसाब चालू हो गया, 7 तारीख से आपको चालू किया है, 12 तारीख तक का खत्म करना है। ये आपको बोला गया है, ये 12 तारीख का अपना हिसाब पूरा हो रहा है, ऊपर लिख के दिया है तेरे को। अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन में ऐसा ये वीक एंडिंग वगैरह कुछ बोला नहीं था। भैया इधर ही रुकना, आगे मत बढ़ना। चल तो पढ़, तो लिखा है उन्होंने, अच्छी बात है।
received cash reimbursement to make up the impress stationery rupees 365.10. मेरी इच्छा ये होती है, ये नहीं देना चाहिए क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बोला रुकना, लेकिन बाद में मैंने नजर मारा तो उसने दे ही दिया, अच्छी बात है। बाबूजी हकीकत में पैसा मिला वो क्वेश्चन में नहीं देते हैं, ताकि तेरे को वो याद रखने का कि हाँ पैसा मिल गया। क्यों तेरे को याद रखने का? क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है, और इम्प्रेस का अमाउंट तो 500 दिया था ऊपर, तो वो बोला है, अच्छी बात है, तेरे को याद रखने की गरज नहीं है, लेकिन वो नहीं देता तो भी तेरे को ये लिख के देना पड़ता। बाबूजी 7 तारीख को पैसा ले ले चल, रिसीव्ड कैश, इट इज कॉल्ड रीएम्बर्समेंट। शब्द पकड़ना, रीएम्बर्समेंट, इसका एक नाम और है रिप्लेनिशमेंट। इसका एक और नाम है रिपेड, मतलब रीपेड, रिप्लेनिश, रीएम्बर्समेंट, समझा ना? मतलब वापस देना, यानी मेन कैशियर पेटी कैशियर को जो जरूरी है पैसा, ताकि इम्प्रेस का अमाउंट बन जाए, वो पैसा उसको देगा। इसको बोला जाता है री एम्बर्समेंट, रिप्लेनिश्ड, रिपेड। लिख के रख ले, मैंने लिखा, मैं मिटा दूंगा। सुना क्या भाई? चलो, तो पैसा आया रे, कितना पैसा है उसने गिन के दिया, 365.10 टू कैश। ले ले बेटा, 365.10 लो। नकुल भाई गाड़ी बढ़ाओ आगे। September 7th, stationery rupees 49.80. भाई Stationery स्टेशनरी rupees 49. 49.80। बाबूजी तो ऊपर हेडिंग मार दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। $49.80। जरा अमाउंट को बराबर लिखना भाई, मैं भी बड़ा बड़ा लिखता हूँ, तुमको मस्त दिखे। चलो नकुल भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ। 80. September 8th, miscellaneous expenses rupees 20.90. Miscellaneous expenses rupees 20.90. मिसेलेनियस यानी सन्ड्री है, मालूम है क्या नकुल भाई, मालूम है क्या? हाँ सर। मिसेलेनियस यानी सन्ड्री, यानी छोटा छोटा। बाबूजी लिख ले, सन्ड्री एक्सपेंस। $20.90। चलो 9th September, repairs rupees 156.70. Repairs rupees 156.70. 156.70 लिख ले बिंदास, रिपेयर। इन्होंने बहुत सस्ते तरीके से दिया रे नाम, रिपेयर ये हो, मतलब बच्चा अपने आप कर सकता है। थोड़ा लिख के ऐसा देना चाहिए कि बच्चा कंफ्यूज होवे कि ये कौन सी कॉलम में जा सकता है। इतना सस्ता करके दिया है। 11 की आप कोई भी बुक देखना, आपके पास शायद मिले इधर उधर से भी, तो आपको लगेगा कि सर उसमें उससे इससे ज्यादा अच्छा दिया है। बाबूजी सन्ड्री में डाल सकते हो, रिपेयर का अलग से कॉलम भी खोल सकते हो। चलो सन्ड्री में डाल दिया 156.70। $156.70। चल बच्चा, By 10th September, traveling rupees 68.50. Traveling rupees 68.50. ट्रैवलिंग ले ले, 68.50 ले ले।
ट्रैवलिंग का कॉलम नहीं खोला, ले खोल ले बच्चा। ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस बोला ना। $68.50। चल बच्चा। नकुल भैया। Stationery rupees 71.40. Stationery rupees 71.40. लिख ले फर्स्ट कॉलम 71.40। Miscellaneous expenses rupees 6.30. Miscellaneous expenses rupees 6.30. मिसलेनियस यानी सन्ड्री ले। $6.30। बच्चा चलो। Repairs rupees 48.30. डे Repairs rupees. हाँ, डेट इज नॉट गिवन, अज्यूम सेम बाय रिपेयर। मैं वापस बोलता हूँ, रिपेयर एंड रिन्यूअल का नया कॉलम मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो कॉलम कम नहीं पड़े वो डर के मैंने वो सन्ड्री में ही डाल के रखा है। तेरे को लास्ट टाइम भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। 48.30। बाबूजी। $48.30 इधर लिखना है मुझे। कॉलम गड़बड़ हो गया भैया, ऊपर नीचे होता है ना जरा। चलो 48.30 सैलरी। ठीक है बच्चा, अपना 3 ही कॉलम बना है। मेरे पास ऐसे जगह था, वापस बोलता हूँ, रिपेयर एंड रिन्यूअल का नया कॉलम बनाते मुझे अच्छा लगता। देखिए इधर लिख के बताता हूँ, ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, रिपेयर एंड रिन्यूअल। टाइम पास कर रहा हूँ भाई, लिखना नहीं, क्योंकि अभी तो अपना हो गया। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल का नया कॉलम बनता तो मुझे अच्छा लगता। नकुल भाई जरा देखो मैंने कैसे बोर्ड मारा है ना। किया नहीं है, उसको सैलरी में डाल के रखा है, क्योंकि डर के मारे की और भी कॉलम कम नहीं पड़े। बाकी चल भाई, वांदा नहीं, तुम्हारे को तो 10 कॉलम में तुम कर सकते थे। हाँ ध्यान रखना, मैंने हिम्मत आपको दिया है, ये रिपेयर लिख के देख लेना। चल भाई, अभी सबका टोटल मार दो। नकुल भाई। हाँ सर, टोटल का लिखे 421.90. रिपीट। 421.90. ओके बेटा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 121.20. 121.20। सर इसके आगे आप और किसी को पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने सन्ड्री और रिपेयर अलग अलग बनाया है। अच्छी बात है, गुड। बाबूजी, सन्ड्री और रिपेयर अपन ने तो एक में लिया, जिन्होंने मेरे साथ किया है सन्ड्री, ए टोटल बोलो नयन भाई। हेतवी बहन जी। सर मैंने भी अलग अलग हेतवी बहन जी। सर मैंने भी अलग अलग किया है। अच्छी बात है, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, आई अप्रिशिएट। चलो भाई, तन्वी बहन जी। सर अलग अलग किए हैं। वाह वाह, हमेशा बहन जी। 332.20 330 2.0 सर 232 232 0.20 232.20। अच्छा बच्चा, ठीक है ना।
सर ट्रैवलिंग और कन्वेंस का 68.50 68.50। अभी मैं आपको छोटी बात सुना देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल टोटल है ना, ये भी सेम आता है, जरा एक बार कर देना। 1 2 3 का टोटल 421.90 ही होता है, मतलब टोटल ऑफ ऑल कॉलम्स यू विल गेट द टोटल ऑफ टोटल। सुना क्या? जैसे अपन वर्टिकल टोटल किया 421.90, नकुल भाई आप Yes, ऐसे sir. आधा टोटल मारिए, हॉरिजॉन्टल सर आधा ही 121.20। मारा था। हाँ है ना, वही आएगा। मतलब क्या, कभी मेरा गलती हो गया है, क्रॉस वेरिफिकेशन करने का मौका है बाबूजी, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है ये सब बात करने के लिए। ठीक है कि क्रॉस वेरीफाई करो, आपको पहले में ही बराबर काम करने का सीखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसे ही नॉलेज के लिए बोल देता हूँ तो सुन लेने का, ताकि यहाँ कर लो टाइम पास। आड़ा भी मार के देखो अमीषा बेन जी। चलिए बाबूजी, एक लाइन छोड़ लो और अपना बैलेंसिंग का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं, देख लो। रिसीट और पेमेंट दोनों साइड टोटल। नकुल भाई टोटल 500 सर बोलिए। टोटल 500 500। बैलेंसिंग 78. 78.10 ऑन 12 13 को नया हफ्ता शुरू। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78.10। तो बाबूजी पैसा अपने को मिलेगा, इंटरेस्ट सिस्टम है 421.90 421.90। सेम आया। कल मैंने जानबूझ के नाटक किया था, मेरे थियरी के क्वेश्चन में आपको मालूम होगा कुछ वो सन्ड्री इनकम वगैरह लिया था। इधर नहीं है तो सस्ता पड़ता है। अच्छा है। तो बाबूजी यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन पेटी कैश बुक का समाप्त। यहाँ ये चैप्टर भी ऐसे तो समाप्त हो रहा है। जरा अपन नकुल भाई, थोड़ा टाइम है 5 मिनट का, तो एक काम करो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। सुना मैंने क्या बोला बेटा? हाँ सर सब लोग सुनना, आराम से पढ़ना, नहीं तो क्या फिर वो सुनने का मजा नहीं आएगा, लोगों को आंसर देने का भी मजा आना चाहिए। हाँ बेटा आराम से पढ़ो। yes sir the चल total of discount column on the debit side of the cash book recording cash discount deducted by the customer when paying their account is posted to the cash. Option A, credit of the discount allowed account. Option B, debit of the discount allowed account. Option C, credit of the discount received account. भैया समझता है कि नहीं, बोलने की जरूरत भी नहीं है कुछ ज्यादा। डेबिट का अपन ऐसा टोटल मारते थे, मालूम है ना, बैलेंसिंग नहीं करते थे। Yes sir. हाँ तो वो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। जैसे परचेस बुक का टोटल परचेस अकाउंट में जाता था ना। अरे बोलना भाई। Yes sir. परचेस बुक का टोटल परचेस अकाउंट में जाता था, सेल्स बुक का टोटल Sales account. ऐसे डिस्काउंट का कॉलम का टोटल डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा। अब ये डेबिट में है तो डेबिट में ही जाएगा, यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा। हाँ डेबिट। चल बच्चा। Second, cash book is a type of dash but treated as dash of accounts. Option A, subsidiary book, comma principal book. Option B, principal book, comma subsidiary book. Option C, subsidiary book, comma subsidiary book. ये मैंने आपको कहा था मालूम है क्या, कैश बुक वो Yes, sir. सब्सिडियरी भी है और लेजर भी है। याद है क्या मैंने लिखाया था बच्चा? Yes, sir. तो पहला ही आएगा सब्सिडियरी एंड प्रिंसिपल।
समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल Yes, यानी इट इज द मेन बुक, इट इज लेजर। चल बच्चा, third, which of the following is not a column of a 3-column cash book? रिपीट। Which of the following is not a column of a 3-column cash book? Option A, cash column. Option B, bank column. Option C, petty cash column. बराबर है, तो पेटी कैश इज नॉट द कॉलम ऑफ 3 कॉलम। ठीक है बच्चा, चल बेटा आगे बढ़। Contra entries are passed only when dash. Double column cash book is prepared. 3-column cash book is prepared. Simple cash book is prepared. बोलो भाई, कॉन्ट्रा एंट्री किस में आती है? 3. So ट्रिपल कॉलम। याद आया बच्चा? कॉन्ट्रा एंट्री ट्रिपल कॉलम में ही आता था। चल बच्चा, the cash book records dash all cash received, all cash payments, all cash received and payments. बराबर है, क्या आएगा? ऑल कैश रिसीव्ड एंड Payments. पेमेंट्स। कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन लिखना है बच्चा। चल तो The balance in the petty cash book is dash an expense, a profit, an asset. बोलो, कैश बुक का ये जो बैलेंस अभी देखा ना तूने, देखना Yes, sir. 78, अभी बोर्ड पे दिखा दे 78.10, तो ये तो बैलेंस है ना, तो पैसा पड़ा है ना, कैश हुआ ना, Asset. एसेट हुआ रे। देखना अभी भी सामने दिख रहा है मेरे स्क्रीन में कि बैलेंस 78 रुपीज 10 पैसा, तो वो ये पेटी कैश है, मतलब कैश है। पेटी एक्सपेंस बोलेगा तो नॉमिनल अकाउंट, पेटी कैश बोलेगा तो कैश हुआ रियल अकाउंट। जरा सुन ले, लिख ले मंगता तो। पेटी एक्सपेंस बोले इज इक्वल टू नॉमिनल अकाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। पेटी एक्सपेंस बोले, नॉमिनल बोले, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और पेटी कैश बोले इज इक्वल टू रियल बोले इज इक्वल टू एसेट। लिख ले बच्चा, मजा आएगा ये सब बातों में। तन्वी लिखा बेटा? हेतवी लिखा? चलो आगे। Yes, चल sir. भाई, If Ram has sold goods for cash, the entry will be recorded dash in cash book, in sales book, in the journal. बोलो भाई, रोकड़े में बेचा है तो सेल्स बुक में आएगा कि कैश बुक में आएगा? Cash book. कैश बुक में आएगा, क्योंकि याद है ना सेल्स बुक में तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही आता है बच्चा। याद आया कि नहीं? ये देखो Yes, सब sir. ऑब्जेक्टिव में मैंने थियरी में बेसिक इतने अच्छे से लिया है ना, आपको खुद को लगेगा ठीक है तो टाइम पास किया, टाइम था तो मैं बोला 5 मिनट चल बात कर लेता हूँ। बाकी ये सब ऑब्जेक्टिव पढ़ने का आपको जवाबदारी दिया है। हाँ, फिर छोड़ना नहीं, टाइम भी बहुत है, रोज 5-5.5 घंटा आप मेरे साथ बिता रहे हो, तो टाइम है, इसलिए भी सिलेबस आप देखो, आपको भी लगेगा धीरे धीरे मजे से जा रहा है, तगड़ा हो रहा है। नकुल भाई आपके पास बुक है, पेज नंबर ये कौन सा? पेज नंबर 283 पे आ गए, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो मतलब काम कोई ढीला नहीं जा रहा है अपना। क्या अभी थोड़ा रिवीजन कैसे करने का ये आपको निकालना ही पड़ेगा बच्चा। अभी इसमें रिवीजन क्लास में होएगा नहीं होएगा उसका ज्यादा विचार नहीं करना, यहाँ हो गया है ना हो गया, क्योंकि सिलेबस बड़ा रहता है तो आपको जवाबदारी खुद के माथे पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स है आप देख रहे हो और फटाफट जा रहा है, तो आपको थोड़ी जवाबदारी रिवीजन की अपने माथे पे रखना पड़ेगा। कुछ पूछना है तो पूछो, बाकी शाम को आगे चलूंगा बच्चा। जो भी नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ले लूंगा। यस, कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग। सानिका बहन जी, कुछ पूछना बेटा? नहीं सर। तन्वी, अमीशा, हेतवी, नकुल भाई, नयन भाई, ठीक है, एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।